Dear children, welcome to my class. Today we will discuss about complement of a set and will solve few problems. So complement of a set is defined as let U be the universal set and A be the subset of U. U एक यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है. तब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A. U एक यूनिवर्सल सेट है, A क्या है, उसका सबसेट है. तो A का कॉम्प्लीमेंट U के वो एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है. A डैश इज इक्वल टू एक्स. इसको कॉम्प्लीमेंट को A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एलिमेंट्स ऑफ U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A. मीन्स U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है. इसको A डैश को U माइनस A भी लिख सकते हैं. U माइनस A मीन्स एलिमेंट्स ऑफ U विच डज नॉट बिलोंग टू A. ये माइनस जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है उसकी ये डेफिनेशन है. तो इस प्रकार से यूनिवर्सल सेट अगर U दिया है तो A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है. एग्जाम्पल अगर लें तो U मान लीजिए 1 2 3 4 5 है और A में एलिमेंट है 1 2 3. तो A डैश में कितने होंगे, 1 2 3 जो A के एलिमेंट है उनको छोड़ दें तो 4 5. इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. इसके बाद वेन डायग्राम में एक बार फिर डिस्कशन करेंगे. जैसे A इक्वल टू मान लीजिए आपको दिया है U इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और A दिया है 2 3 4 5. देन व्हाट इज A डैश. तो A डैश का मतलब हुआ A के वो एलिमेंट U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है. तो A में जो एलिमेंट है 2 3 4 5 इनको छोड़ना है. तो बचा हुए एलिमेंट A डैश में आएंगे 1 6 7. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ A डैश. A डैश मीन्स U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है. A में है 2 3 4, इनको छोड़ दीजिए तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है 1 6 7 8 ये A में नहीं है, ये A डैश में आएंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट. अब वेन डायग्राम में भी मैंने यही दिखाया हुआ है. वेन डायग्राम में ये पूरा U है कंप्लीट और बीच में A है. तो A के एलिमेंट को जो वाइट पोर्शन है उसको छोड़ दें तो बचे हुए जो रेड पोर्शन में एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A डैश कहलाएंगे. ठीक है. तो A सेट U का सबसेट होना बहुत ज़रूरी है. तो A के सारे एलिमेंट को छोड़ दिया तो रेड पोर्शन में जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो A डैश कहलाएंगे. सो दिस इज वेन डायग्राम ऑफ A डैश. अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट्स की, वो सिर्फ यहाँ लिखी हुई हैं, बाद में हम इनको वेरीफाई भी करेंगे. जैसे फर्स्ट है A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U. इसको हम वैसे चाहें तो वेरीफाई कर भी सकते हैं. मान लीजिए ये A है और ये U है तो A डैश क्या आएगा, A डैश मीन्स दिस पोर्शन जो शेड कर रहा हूँ मैं वो A डैश है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है A यूनियन A डैश इज इक्वल टू A मतलब ये बीच वाला पोर्शन, A डैश जो शेडेड पोर्शन, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है तो इनका यूनियन U के बराबर होगा. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि A और A डैश का यूनियन U के बराबर होगा. A इंटरसेक्शन A डैश, चूँकि A और A डैश डिसजॉइंट है यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5. सिमिलरली U डैश का कॉम्प्लीमेंट, U डैश माने U के वो एलिमेंट जो U में ही नहीं है यानी एम्प्टी सेट,
वाई? बिकॉज फाइव इज द सबसेट ऑफ यू, तो यू डैश इज इक्वल टू फाइव। सिमिलरली फाइव डैश माने एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू होगा, और ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए। और ये जो दो लॉज और हैं डिमॉर्गन लॉज कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं डिमॉर्गन लॉज। A union B dash equal to A dash intersection B dash, and A intersection B whole dash A dash equal to A dash union B dash। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इनको हम आगे क्वेश्चंस में वेरीफाई भी करेंगे, एंड दे कैन बी यूज डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस आल्सो वेयर रिक्वायर्ड। अब एक्सरसाइज 1.5 NCERT टेक्स्ट बुक। के कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड ले रहे हैं, एग्जैक्टली वही वैल्यू तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स निकालना है। जैसे इसका एक पार्ट है, हम इसको 1 2 3 ले रहे हैं। जैसे a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। हमें मालूम है नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इवन इसमें कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। ऑड क्या बचेंगे, 1 3 5 7। तो ए डैश का मतलब है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि ए का मतलब है सारे इवन 2 4 6 8। ए डैश का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए में कौन से हैं, इवन है। इवन को हमें छोड़ना है, तो क्या बचेंगे, ऑड। अब बी ले लीजिए, बी इक्वल टू x such that x is a prime number। तो b डैश आएगा x such that, पहले तो हमें समझना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। इसमें 1 जो है नाइदर प्राइम, और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 4 6 8 एंड सो ऑन, इनको कंपोजिट कहते हैं, नॉर कंपोजिट। तो हमने ये बताया यहाँ पर कि जो नेचुरल नंबर हैं उनको प्राइम के बेसिस पर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ ओनली, मतलब केवल 1 से या खुद से ही डिविजिबल हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, 2 यहाँ आ गया, 3 भी आ गया, तो 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10, इस तरह से आएंगे कंपोजिट नंबर्स। तो 2 अकेला ऐसा नंबर है जिसको हम इवन प्राइम कहते हैं, और 1 क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो x सच दैट x इज ए, अब हमें बी डैश वो एलिमेंट लेना है जो प्राइम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज ए कंपोजिट नंबर।
लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर पूरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 नहीं आया इसमें, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा, चूँकि हमें यहाँ से प्राइम हटाना है तो हम 1 को इसमें और ले लेंगे। तो b डैश x इज ए कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। c ले लीजिए, x such that x is a natural number and x is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। लेकिन नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि ये -1 -2 के भी स्क्वायर होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर। तो c डैश क्या आएगा? c डैश आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये c में है तो c डैश में नहीं आएंगे। तो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन 3 ही चल रहा है, इसके ये पार्ट 2 हो गया, मान लीजिए ये 3 हो गया। अब एक पार्ट और ट्राई कर लेते हैं, 4th पार्ट मान लीजिए D। x such that x is a multiple of n, or x belongs to n and x is a मल्टीपल ऑफ 3। तो d डैश क्या आएगा? बस मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ना है हमें। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। एक दो क्वेश्चन और हैं उसमें, क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट्स हैं। मान लीजिए E है, E दिया है x such that x is a natural number and x plus 5 equal to 8। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, 3 छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर e डैश में आ जाएंगे। तो e डैश इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। 4th पार्ट के बाद मान लीजिए ये 5th था, तो 6th पार्ट होगा f x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर and 2x plus 1 greater than 10। तो f डैश होगा x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10 means x greater than 9/2। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं greater than 9/2 means greater than 4.5। 4.5 means उससे बड़ा जो भी नंबर होगा 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, तो वो हमें नहीं लेना है, एफ डैश में उनको छोड़ना है। तो हम क्या लिखेंगे? x लेस देन और इक्वल टू 9/2। इक्वल टू हम यहाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो 4.5 हो जाएगा और वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो x लेस देन 9/2, इक्वल टू नहीं आएगा। x सच दैट x नेचुरल नंबर है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट g डैश आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7, माना 7, 8, 9 एंड सो ऑन सबको छोड़ना है। तो इससे कम कितने बचेंगे?
less than 7 only. So this is how, if U is given, sets are given, we can find their complements. एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं. बी और सी तो हट गए. सी देख लीजिए, एक्स परफेक्ट स्क्वायर है तो कॉम्प्लीमेंट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो बस उतना ही लिखना है, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. एक्स 3 का मल्टीपल है तो कॉम्प्लीमेंट में 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 मीन्स एक्स इक्वल टू 3 है, तो कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू 3. 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 मीन्स एक्स ग्रेटर देन 9/2, तो ग्रेटर देन छोड़ दीजिए, लेस देन कर दिया. इक्वल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल हो जाएगा 4.5 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो ग्रेटर देन 7 को छोड़ना है, तो लेस देन कितने आएंगे, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू में 7, 8, 9, 10 वो सारे जी में है, तो कॉम्प्लीमेंट में उन सबको छोड़ें तो बचे हुए नेचुरल नंबर्स होंगे लेस देन 7. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड के बहुत सारे पार्ट्स थे जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया. अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज सेम है. उस पैटर्न का एक क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 मतलब दोनों के पर्पस को सॉल्व करेगा. हो सकता है डिजिट्स डिफरेंट हो, लेकिन जो पूछा गया है वो यहाँ क्लियर करेंगे और आपको क्लियर भी हो जाएगा. जैसे इसमें u दिया है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. कोई भी हम मन से ले लेते हैं केवल इनको समझने के लिए. तो a एक सेट ले लिया 1, 2, 3, 4. b एक सेट ले लिया 3, 4, 5, 6. c एक सेट ले लिया 5, 6, 7, 8. अब हमें फाइंड करना है, तो सारे नहीं लिख रहे हैं एक साथ, एक एक करके लिखेंगे और उनका आंसर भी लिखते जाएंगे. जैसे फर्स्ट दिया है a डैश निकालिए. a डैश का मतलब क्या होगा, सोच के देखिए. a डैश का मतलब a के एलिमेंट छोड़कर बचे हुए जो u में एलिमेंट्स हैं, तो a के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 छोड़ दीजिए, तो a डैश में क्या आएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए a डैश होल डैश, सेकेंड पार्ट है मान लीजिए इसी का, तो a डैश होल डैश क्या आएगा, a डैश का कॉम्प्लीमेंट. a डैश का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये एलिमेंट छोड़ दें तो u में कितने बचेंगे 1, 2, 3, 4. तो ये एक तो ये हो गया. दूसरा जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट मैंने बताई थी उसमें ये लिखा था कि a डैश होल डैश इज इक्वल टू a, जो कि प्रूव हो गया. यही मान लीजिए आपसे कहें b डैश भी निकालिए. b डैश होगा b का कॉम्प्लीमेंट. 3, 4, 5, 6 छोड़ दीजिए. 3, 4, 5, 6 अगर छोड़ देंगे तो क्या बचेंगे 1, 2, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10. दिस इज b डैश. मान लीजिए आपसे c डैश भी पूछा है. ये सेकंड पार्ट मान लीजिए, ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया. और क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मान लीजिए c डैश भी पूछा है, तो c डैश आएगा c का कॉम्प्लीमेंट. 5, 6, 7, 8 छोड़ना है आपको. 5, 6, 7, 8. तो 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 9, 10. तो ये इन सब के कॉम्प्लीमेंट्स आ गए. अब पूछा है आपसे a यूनियन c डैश. a यूनियन c डैश
तो पहले ए यूनियन सी निकालिए। ए और सी का यूनियन 1 2 3 4 और कॉमन तो कुछ है नहीं 5 6 7 8। तो ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6। यूनियन का मतलब आप जानते हैं, ए और सी का यूनियन का मतलब ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट्स। कॉमन अगर कोई है तो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार आएंगे। तो ए यूनियन सी आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा ए यूनियन सी डैश। डैश मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ दें तो यू में जो बचेंगे वो होंगे 9 एंड 10। राइट। अब मान लीजिए आपसे पूछा है बी माइनस सी और फिर बी माइनस सी डैश। बी माइनस सी मैंने बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। बी में है 3 4 5 6, सी में 5 6 7 8। तो सी में जो है उनको अगर हम छोड़ दें तो बी में जो एलिमेंट आएंगे बी माइनस सी में 3 4। अब वो कह रहे हैं बी माइनस सी डैश। बी माइनस सी डैश मीन्स 3 4 को छोड़ दें तो बचे हुए एलिमेंट्स हमें लेना है यू से 1 2 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी मीन्स 1 2 3 4। ए यूनियन बी 1 2 3 4 और फिर 5 6 और आएंगे। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार 3 4 इसमें भी है 3 4 इसमें भी है, एक बार लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी डैश क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कोई चीज़ कॉमन है? यस, 3 4 है, इनको छोड़ दें, इनको ले लें तो 3 4। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन टू ए एंड बी 3 एंड 4। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब 3 4 को छोड़ दीजिए, 1 2 1 2 5 6 7 8 9 10। अब आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश हमने पहले ही लिखा है और बी डैश भी लिखा है। इनका इंटरसेक्शन देखना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। ये ए डैश 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 7 8 9 10। तो एक तो 9 10 दिख रहे हैं जो कॉमन है इन दोनों में, और कुछ कॉमन है 5 6 है नहीं, 7 8 भी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 7 8 9 10 है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 7 8 9 10। अब आप निकालिए ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों के सारे एलिमेंट ले लेंगे, कॉमन अगर हैं तो दोबारा नहीं लिखना है। तो 1 2
फिर 5 6, फिर 7 8, फिर 9 10। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमने सारा निकाल लिया है, लेकिन एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये डिजिट्स हैं, कई बार स्लिप होने से क्वेश्चन में एक भी डिजिट छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा ये पूरा पोर्शन, फिर इसमें कुछ और रिजल्ट जो डेवलप हुए हैं वो हम लिखेंगे, जिनको डी मॉर्गन लॉस कहते हैं। जैसे ए है 1 2 3 4, ए डैश का मतलब यू के एलिमेंट वो जो ए में नहीं है, माने ए के 1 2 3 4 छोड़ना है तो 1 2 3 4 छोड़ दिए तो रिमेनिंग कितने आते हैं 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से बी डैश में 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 छोड़ दिए तो 1 2 7 8 9 10, 1 2 7 8 9 10। और ए डैश होल डैश माने ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट माने ये सारे एलिमेंट को छोड़ना है तो बचे हुए यू में होंगे 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए, यहाँ से छोड़ दीजिए 5 से, तो 1 2 3 4। इससे ये क्लियर हुआ ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए। इसी तरह से सी डैश, सी 5 6 7 8 छोड़ें तो 1 2 3 4 9 10। अब ए यूनियन सी, ए और सी के यूनियन में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए यूनियन सी डैश, यू में बचे हुए एलिमेंट अगर इन सबको छोड़ दें तो यू में बचे हुए 9 एंड 10। बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, सी में है 5 6, तो ये छोड़ दें तो यहाँ से 3 4 आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी माइनस सी, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 3 4 को अगर छोड़ दें तो कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 छोड़ें 5 6 7 8 9 10, बी माइनस सी 1 2 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये यूनियन बी, ए यूनियन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेवलप हुआ है। एक तो आप देखिए ए यूनियन बी डैश, ये है 7 8 9 10, ये इक्वल आया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जो सबसे पहले यहाँ रिजल्ट आया वो है एक और लिख लें, फिर इसके बाद हम इसको फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ग्रीन से हम दिखा रहे हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। ये ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ये इक्वल है ए डैश यूनियन बी डैश के, ये इसी के नीचे जो लिखा है उसी के इक्वल है। ये डी मॉर्गन लॉज कहलाते हैं, जो हमने लॉज लिखे थे उसमें डी मॉर्गन लॉज के रूप में ये हमारे पास आए थे। इनको हम एक बार फिर से लिखेंगे। 10 ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी। ये हमने प्रूव किया है। इनको क्या कहते हैं? डी मॉर्गन लॉस। So in this way this finishes complement of a set and its few examples, and after this we'll take a new chapter, trigonometry. One thing more, मैंने जो कुछ भी ठीक और इम्पोर्टेंट पोर्शन समझा है इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट भी किया है। इट इज़ ओवर नाउ। आपके कमेंट्स और सजेशंस इनवाइटेड हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड किया जाना है या कुछ और
पोर्शन में आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो नीचे सजेशन बॉक्स में या कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आपके जो भी कमेंट्स होंगे उन पर हम और क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।